देवता अपने अपने तेज से वह संतान को उत्पन्न कर रहे हैं, संतान दे रहे हैं। इसलिए यह सामान्य संतति नहीं है, यह दैवी संतति है, दिव्य संतति है। इसमें किसी भी प्रकार के धार्मिक सदाचार के उल्लंघन की बात नहीं हो सकती। हम आपको कहां तक बतावें। एक ब्राह्मण देवता जगतगुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान की सेवा के लिए तुलसी, पुष्प, दूर्वा आदि लेकर आते थे। एक दिन काशी की घटना है, ब्राह्मण ज्वराक्रांत हो गए और उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी आज मैं जा नहीं सकता, तेज बुखार है, तुम ये तुलसी पुष्प स्वामी जी के यहाँ ले जाकर पहुंचा दो। बेटी वहां गई, उन्होंने पहुंचाया और वहां से स्वामी जी भगवान का चढ़ा हुआ जो निर्माल्य है, तुलसी पुष्प आदि वो दे देते थे, वो गंगा जी में विसर्जित कर देते थे। तो नित्य की भांति स्वामी जी ने वह तुलसी पुष्प निर्माल्य उस कन्या के आंचल में दे दिया और कन्या उसको लेकर जैसे ही चली विप्र कन्या, तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसको भार की प्रतीति हुई कि कुछ वजन बढ़ गया। तो देखा तो उसमें एक बालक था। वो घबरा गई कि ये क्या चमत्कार हो गया, मैं तो कन्या हूँ, अभी मेरी छोटी अवस्था, विवाह भी नहीं हुआ और बिना गर्भ के ये बालक कैसे आ गया यहाँ, गोद में कैसे आ गया। तो लोक लज्जा के भय से और पता नहीं मेरी बात पर कोई भरोसा करेगा कि नहीं करेगा, उस कन्या ने उस बालक को लहर तारा नाम के तालाब के निकट कमल के पत्ते पर छोड़ दिया और वो चली आई अपने पिता के पास। किसी से उसने कुछ बताया नहीं। और उसी समय नीमा नीरू नाम के जुलाहे आए और उनको संतान की कामना थी, बालक मिल गया, उन्होंने पाल पोस लिया, वही महात्मा कबीर हो गए। आप कहेंगे ये कथा आप क्यों सुना रहे हैं? हम इसलिए सुना रहे हैं कि स्त्री पुरुष का संयोग हुआ नहीं और तुलसी पुष्प से बालक प्रकट हो गया। तो ये जो सृष्टि है वो दिव्य सृष्टि है, ये प्राकृत सृष्टि नहीं है, ये दिव्य सृष्टि है। तो प्राकृत सृष्टि में विधि निषेध का विचार किया जाता है, पर इस दिव्य सृष्टि में उसका विचार नहीं है। दूसरी बात, कोई स्त्री अपने पति को अंधेरे में रखकर कुछ करती तो उसको दोष है, और पति की आज्ञा है कि तुम देवताओं के अंश से संतान प्राप्त करो, उसको दोष नहीं। माता पिता गुरु प्रभु की बानी बिना विचार किए शुभ जाने, किसी भी प्रकार से इसमें दोष नहीं है। अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। युधिष्ठिर के जन्म के बाद भीम का इधर जन्म हुआ और इधर भीम जी का जन्म हुआ और उधर जो है धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का जन्म हुआ। तो भीम और दुर्योधन लगभग एक ही आयु के हैं। अब कुरुकुल में सबसे बड़ा कौन हुआ बोलो? दुर्योधन हुआ कि युधिष्ठिर? कौन हुए? युधिष्ठिर बड़े हुए। और यह वैकल्पिक व्यवस्था तब तक के लिए पांडु के द्वारा दी गई थी धृतराष्ट्र को, जब तक कि उनका पुत्र उसके योग्य न हो। अब जब उनका ज्येष्ठ पुत्र सर्वथा उसके योग्य था, तो वस्तुतः उस सिंहासन का पर बैठने का अधिकार गुण की दृष्टि से, ज्येष्ठता की दृष्टि से, साधुता सज्जनता की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से, सदाचार की दृष्टि से उस पर बैठने का अधिकारी कौन था? युधिष्ठिर। उत्तम पक्ष यह था कि पांडवों का जन्म का समाचार सुनते ही धृतराष्ट्र को कुछ विशिष्ट लोगों का प्रतिनिधि मंडल भेज करके आदर पूर्वक कुंती, माद्री, कुंती को और पांचों पांडवों को बुलाना चाहिए था। और दुख की बात यह है, बहुत ध्यान से सुने, दुख की बात यह है कि पांडु दिवंगत हो चुके हैं, माद्री सती हो गई हैं। यह समाचार सुनने के बाद भी
कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ जंगल में हिमालय में रह रही है, यह जानने के बाद भी धृतराष्ट्र अपने भाई की पत्नी कुंती को और अपने भतीजों को आदर पूर्वक नहीं ला पाए। यह है उनकी भीतर की भेदभाव की, द्वेष की वृत्ति। और महाभारत में तो लिखा है, क्या हम तो मूल पारायण किया महाभारत का, महाभारत में तो लिखा है कि धृतराष्ट्र एक एक खबर रखता वहां क्या हो रहा है। कहता है बहुत दुख की बात है, मैं सोचता था मेरा पुत्र ज्येष्ठ होता, लेकिन ये अब युधिष्ठिर का जन्म हो गया, मेरे कोई संतति नहीं हुई, अब ज्येष्ठ तो युधिष्ठिर ही होगा, उसको डर है कि हमारी गद्दी छिन जाएगी। जब पांडु दिवंगत हो गए और उनका औषधैहिक सारा कृत्य पांडवों ने वहां हिमालय में संपादित किया, तो मानवीयता ये थी, उत्तम पक्ष ये था कि कुंती को 5 पांडवों के सहित आदर पूर्वक हस्तिनापुर बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बुलाए, खबर तक नहीं ली, सुधि तक नहीं ली। और उत्तराखंड के ऋषियों ने ही अपने तपोबल योग बल से कुंती को पांडवों के सहित हस्तिनापुर के राज दरबार में प्रस्तुत किया, और उन तपोधनों ने कहा हम अपने तपशक्ति योग शक्ति से उनको लेके आए हैं आकाश मार्ग से, अब ये पांडु की धरोहर है, तुमको सौंपते हैं, तुम ठीक से शासन करो। कह के ऋषि सभा में ही अंतर्धान हो गए, और केवल महात्मा विदुर भीष्म आदि थे जिन्होंने आदर किया। और उत्तम पक्ष था कि शिक्षित होने के बाद, स्नातक होने के बाद युधिष्ठिर को वो राजगद्दी सौंप देते और उनका अधिकार उनको दे देते, लेकिन उन्होंने ये तो दिया ही नहीं, उल्टे क्या किया, बोले भ्रातुर यवस्थस्य सुतान विबंधून प्रवेशलाक्षा भवने ददाह। अपने भाई की पत्नी कुंती को पांडवों के सहित लाक्षा गृह में जलाकर मार डालने का षड्यंत्र रचा, पर उस षड्यंत्र में वे सफल नहीं हो सके, क्योंकि भगवान की सुरक्षा थी, इसलिए वे सफल नहीं हो सके। लाक्षा गृह से पांडव बच निकले भगवान की कृपा से, और जगह जगह खबर भेज दी गई कि पांडव मर गए, जल गए कुंती के सहित। और बहुत रो रहा है धृतराष्ट्र के, बड़ा बुरा हुआ, हमारा भाई चला। यहां तक महाभारत में लिखा है कि पांडु कह रहा है, धृतराष्ट्र कह रहा है, मैं अब तक अपने भाई को मरा हुआ नहीं समझता था, लेकिन पांडवों के समाप्त होने से लगता मेरा भाई पांडु आज मर गया। मन में खुशी, अच्छा हुआ, हमारे बच्चे अब मालिक बनेंगे सिंहासन के। और भगवान के पास खबर भेजी द्वारिका में कि ये दुर्घटना घट गई। सबसे पहले रिश्तेदारों में शोक व्यक्त करने के लिए भगवान कृष्ण ही आए। सहज सर्वज्ञ परमात्मा है कृष्ण, और भगवान आकर रोने लगे, हे बुआ जी आप हमको छोड़ के चली गई, अरे युधिष्ठिर दादा हम तो आपको देख ही नहीं पाए, आपका प्यार प्राप्त नहीं कर पाए, अर्जुन तुम कहाँ चले गए, भीम दादा तुम, ओ रोने लगे भगवान। लोगों ने कहा जो होना था सो हो गया। भगवान बोले मैं अब यहाँ एक क्षण नहीं ठहर सकता, अब मैं तो द्वारिका जा रहा हूँ, ये दृश्य मुझसे देखा। भगवान चले गए, रहे नहीं वहां। अब सबको पक्का विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण परमात्मा है, और ये रोना गाना करके चले गए, इसका मतलब अब पांडव पक्का समाप्त हो गए। भगवान की कृपा से तो पांडव बचे, पर भगवान ने ये नाटक इसलिए किया कि हम नाटक नहीं करेंगे तो इन दुष्टों को संदेह हो जाएगा कि पांडव किसी न किसी प्रकार से बच निकले हैं, फिर पांडवों का जीवन असुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर पांडवों को समाप्त करना चाहते हैं। और एक बात और है शास्त्री जी, महाभारत जब पांडवों के लिए जलदान पिंडदान होने लगा तो भीष्म जी भी अंजलि देना चाहते थे। भीष्म महान धर्मनिष्ठ हैं, बगल में विदुर जी बैठे थे। विदुर जी ने धीरे से कहा, भीष्म जी रो रहे थे, पांडवों के साथ ऐसा हुआ, ज्योतिषियों की भविष्यवाणी फेल हो गई, पांडव
उनके लिए युधिष्ठिर को कहा था चक्रवर्ती राजा होंगे, वो कैसे मर गए, बड़ी दुखी है भीष्म जी। तो अंजलि के लिए जलांजलि के लिए जल भरा, तो विदुर जी ने थोड़ा जांग उनकी दबा दी पकड़ के। और बगल में ही धृतराष्ट्र हैं, आंखों के इशारे से कहा आप जल मत देना। क्यों? उन्हें आंखों से पूछा पांडव जीवित हैं? हाँ हैं। कैसे बता दे। समझ गया ना? चक्रधारी की कृपा से, सुदर्शन चक्रधारी रक्षक है, कौन क्या बिगाड़ेगा। वो इशारे में ही सब बातचीत हो गई। इतने प्रसन्न हैं भीष्म जी कि लगता है विदुर जी को छाती से लगाकर रोने लग जाए हर्ष में, लेकिन सब भेद खुल जाएगा। तो बोले अब हम जल नहीं देंगे तो भी तो लोग संदेह करेंगे। तो विदुर जी ने इशारे में कहा पानी उलीचो, भीतर से बोलना कुछ मत, क्या अमुक गोत्र अमुक अमुक तर्पयामी, कुछ मत करना, ऐसे ही पानी उलीचते रहो। हाँ, भगवान ने कृपा की पांडवों पर और याज्ञसेनी द्रौपदी से उनका विवाह हुआ। इंद्रप्रस्थ जैसा महान नगर उनको रहने के लिए मिला। खांडव वन जला करके अग्नि को उन्होंने तृप्त किया और राजसूय यज्ञ करके भगवान को संतुष्ट किया। और उस समृद्धि को पचा नहीं पाया दुर्योधन, और छल पूर्वक पांडवों का सर्वस्व हरण करने के लिए जुआ खेला गया, और उस जुए में युधिष्ठिर सर्वस्व हार गए। द्रौपदी को भी दांव पर लगा बैठे, और दुर्योधन ने कहा इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठाओ। उस समय भगवान ने वस्त्रावतार लेकर के श्री द्रौपदी जी के शील की रक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दुशासन की भुजा थकित भई, घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल था, उसकी भुजाएं चूर चूर हो गई, थक करके मूर्छित हो गया वो, लेकिन 10 गज चीर घटा नहीं है? इतना ही नहीं, समझ नहीं पा रहा था दुशासन कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, क्या पता ही नहीं। वस्त्रों का अंबार लग गया, बेहोश होके गिर गया। आकाश में दिव्य वाद्य बजने लगे, पुष्प की वर्षा होने लगी। गांधारी ने धृतराष्ट्र को फटकारा, सती नारी के कोप से तुम अपने पुत्रों को बचा लो, प्रजा को बचा लो। धृतराष्ट्र ने कहा द्रौपदी तुम यदि श्राप देती तो मेरे पुत्र भस्म हो जाते, पर तुमने श्राप नहीं दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपने कोप से हमारे पुत्रों की रक्षा करो देवी, मैं प्रसन्न हूं, तुम कुछ वर मांग लो। द्रौपदी ने वर मांगा और अपने पति को, अपने पतियों को अपने सहित और अपने अस्त्र शस्त्र और अपने राज्य के सहित वापस प्राप्त कर लिया। और वापस प्राप्त करके पांडव गए थे। फिर संदेश आया धृतराष्ट्र का कि फिर जुआ खेलो। फिर जुआ खेला गया। इस बार प्रस्ताव यह किया गया कि जो हार जाएगा उसको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। पांसा पलट गया, पांडवों के विरुद्ध पांसा गया, पांडवों की पराजय हुई। और ये तो छल था, कपट था, कपटी धूर्त लोगों की विजय हुई। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। और वह अज्ञातवास भी ऐसा कि उस अज्ञातवास की अवधि में यदि वे पहचान लिए जाते हैं तो फिर 12 वर्ष का वनवास, फिर 1 वर्ष का अज्ञात। माने योजना इस प्रकार की थी कि जैसे पांडव कभी छिप ही नहीं सकेंगे, क्योंकि 5-5 सूर्यों के जैसे हैं पांडव। सूर्य भला कब तक छिपेंगे, वो प्रकाशित होंगे और जीवन पांडवों का जंगलों में ही व्यतीत हो जाएगा। लेकिन भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। पांडवों का 12 वर्ष का वनवास भी पूर्ण हुआ और भगवान की कृपा से विराट नगर में
1 वर्ष का अज्ञातवास भी पांडवों ने पूर्ण कर लिया, पूरी अवधि उन्होंने व्यतीत कर ली। और अब जब उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हो गया, अब विदुर जी ने समझाया कि देखो महाराज धृतराष्ट्र, अब आप न्याय करो और अपने भाई के पुत्र युधिष्ठिर को बुला करके विधिवत राजा बना दो। अजात शत्रो प्रतियच्छदायं तितिक्षतो दुर्विषहन्तवागः सहानुजो यत्र ब्रकोदराहि श्वसन रुषा यत्वमलं विभेषि। अजात शत्रु युधिष्ठिर का भाग उन्हें दे दो, क्योंकि भीमसेन रूपी भयंकर सर्प अपनी फुफकार से तुम्हारे पुत्रों को भस्मसात करने के लिए तैयार बैठा है। सावधान किया, लेकिन विदुर जी की बात नहीं मानी गई। उल्टे विदुर जी को भरी सभा में दुर्योधन ने अपमानित किया। इन मत्रोपजुहाव जिह्मं दास्याश्वतं यद बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः प्रकृत्य आस्ते निर्वास्यता मासु पुराच्छुसाना। अरे इस नीच कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? हमारी जूठन खा के पल रहा है, पुस रहा है और हमारे शत्रुओं का पक्ष लेता है। ये यहाँ रहने लायक नहीं है, इसको नगर से धक्का देकर निकाल दो। केवल यह नहीं कहता कि दरबार से निकाल दो, निर्वास्यताम आसु आसु निर्वास्यताम, जल्दी निकालो इसको यहाँ से। कहाँ से? पुरात, पुरात माने हस्तिनपुरात, हस्तिनापुर से इसको बाहर निकालो, यहाँ रहने योग्य नहीं है। यद्यपि ये मृत्युदंड के योग्य है, लेकिन मेरे पिता का भाई है, इस नाते से मृत्युदंड मत दो, पर निकाल दो यहाँ से। उचित था कि धृतराष्ट्र को इसका विरोध करना चाहिए था। मेरा भाई है, प्रधानमंत्री है, इनको तुम अपमानित कर रहे हो, इसको नहीं, मुझे मेरा अपमान कर रहे हो भरी सभा में। लेकिन विदुर धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, और राजा ही नहीं बोला तो भीष्म और द्रोण आदि क्यों बोले? वे भी चुप रह गए। विदुर जी को क्रोध नहीं आया। धन्य है, महात्मा ऐसे होते हैं, उनको तनिक भी अपमान बोध का अनुभव ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा भैया हम तो तुम्हारा कल्याण चाहते थे, तुम्हारा विनाश न हो, हम यही चाहते थे, लेकिन लगता है काल रूप श्री कृष्ण तुम सबका कलेऊ करना चाहते हैं, इसलिए हमारे समझाने पर भी तुम्हारी समझ में आ नहीं रहा है, तो तुमको निकालने की जरूरत नहीं, हम स्वयं ही यहाँ से त्याग करके चले जाते हैं। अभी आप लोग सुन रहे थे ना कि छोड़ना पड़ेगा, ये मजबूरी, हम छोड़ दें विवेक पूर्वक, ये बुद्धिमानी है। विदुर जी ने स्वयं धनुर्द्वार ही निधाय, धनुष की प्रत्यंचा ढीली करके रख दी, माने अपने क्षत्रियत्व को, सब कुछ को वहीं समर्पित कर दिया, राज चिन्हों का त्याग कर दिया और नगर से त्याग करके आज भी हस्तिनापुर के निकट बिजनौर, बिजनौर है ना, बिजनौर के पास विदुर कुटी नामक स्थल है, हम 2-3 बार दर्शन करके आए, जहाँ विदुर जी ने अपना तपोवन बनाया, वहीं रह करके विदुर जी धर्माचरण करते हैं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बन करके आए, पर भगवान के शांति के प्रस्ताव को भी दुर्योधन ने ठुकरा दिया। भगवान ने दुर्योधन के यहाँ का निमंत्रण ठुकरा दिया। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए। विदुर जी का आतिथ्य भगवान ने स्वीकार किया। अलौनिया साग भाजी खाकर के भगवान तृप्त हुए। भगवान ने विदुर जी की गोद में सिर रख करके विश्राम किया, और जब उठे तो भगवान ने कहा महात्मा विदुर, कौरवों का विनाश निश्चित है, युद्ध होगा महाभारत का, ये बड़े स्वार्थी हैं, आप अतिरथी महावीर हैं, ये बड़े लोगों से आपको आज्ञा दिलवाएंगे कि आप युद्ध करो। हम चाहते हैं कि किसी की भी भूमिका पक्षपात युक्त हो जाए, पर मेरे प्राण प्यारे भक्त विदुर की भूमिका तो निष्पक्ष ही रहनी चाहिए। इसलिए जब तक युद्ध हो रहा है तब तक तुम तीर्थ यात्रा के बहाने से चले जाओ। और भगवान की आज्ञा मान करके विदुर जी तीर्थ यात्रा के बहाने चल पड़े, और तीर्थ यात्रा करते करते वे प्रभासक क्षेत्र में आए। वहां उद्धव जी से मिलन हुआ, पांडवों कुरुवंश के संहार का समाचार भी सुन लिया और यदुवंश के क्षय का समाचार सुन लिया।
भगवान ने लीला संवरण कर लिया। ये समाचार भी विदुर जी ने सुन लिया। उद्धव जी के साथ तनिक संवाद हुआ। उद्धव जी ने कहा, मैं भगवान के विरह में व्यथित हूँ, मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ भगवान की पादुका लेकर। तुम भागवत का उपदेश जो भगवान ने हमें प्रदान किया था वो महर्षि मैत्रेय को भी प्रदान किया था। तुम मैत्रेय जी के पास जाओ और गंगा जी के तट पर विराजने वाले, हरिद्वार क्षेत्र में गंगा तट पर विराजने वाले महर्षि मैत्रेय के चरणों में श्री विदुर जी आए और विदुर जी ने मैत्रेय जी को प्रणाम करके प्रश्न किया, भगवन सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम वान्यदुपारमंबा विंदेत भूयस्तत एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। सारा संसार सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त होता है और परिणाम स्वरूप उसे दुख ही मिलता है, फिर भी उसका संसार के कर्मों से वैराग्य नहीं होता। इसका कारण क्या है आप बताओ। भगवान मुझे तो ऐसा लगता है कि देह माने शरीर और गेह माने संसार, शरीर से संबद्ध परिवार, इसमें जो आसक्ति है, इस आसक्ति के कारण उसका संसार के कर्मों से वैराग्य नहीं होता। ये